दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने ये 2019 के बाद दौरा किया है। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी, तो बेटे राजी होते हैं। पीएम मोदी श्रीनगर को पहली बार विजिट करने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को बख्शी स्टेडियम में अटेंड किया जाएगा। पीएम मोदी के जाने से पहले ही कश्मीर में श्रीनगर में नारे बुलंद हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पर मोदी कश्मीर का शेर है, ये नारे बुलंद किए गए थे। अब भी उनके जाने से पहले ही वहां पर तैयारी पकड़ ली गई है। $103 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन। जारी बात है, अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 250 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। ऐसा चर्चा जिसका चर्चा हर तरफ हो रहा है, और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है। कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं, और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि धरती पर स्वर्ग आने की अनुभूति शब्दों से परे है। श्रीनगर के अद्भुत लोगों के बीच आकर बहुत उत्साहित हूँ। ये नया जम्मू कश्मीर है जिसका लंबे समय से इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज समर्पित की जा रही विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा देंगी। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। जम्मू कश्मीर अपने आप में ही इतना बड़ा ब्रांड है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलेगा। श्रीनगर अब भारत के पर्यटन उद्योग का केंद्र है। वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है, और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना। जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, मुसलमान जहाँ पर भी हैं, वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ सऊदिया को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों को बुलाया, आप अपना मुल्क खाली करें, इधर आए। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है। किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पर कैसे आप ट्रस्ट करिए। कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है। आना चाहेंगे, और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुल इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पर कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। लेकिन क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? कि हम इतने ही बेबस है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज़ नहीं? और ये बात, मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली $14 बिलियन का बजट जुल्म हो रहा है। उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, या जो
वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, कौन सी पॉलिसी, एक पॉलिसी बता दें। मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर कर रहे थे। अब आई डोंट नो उनका एजेंडा मोस्टली क्या था, बट मैंने कुछ न्यूज़ ऐसी भी देखी थी लास्ट कुछ डेज में, थोड़ा पुरानी मुसलमानों के घर उड़ा रहे हैं। हाँ, इस तरह करके कि था कि उन्होंने फोर्सफुली उन्हें निकाला जा रहा है, इस तरह करके। आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। जहाँ तक हमारे उनसे ताल्लुकात की बात आती है तो बीइंग अ सो कॉल्ड पेट्रियट, हम लोग तो कभी भारत की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कह सकते, या फिर हम भारतीय आवाम को भी कभी अच्छा नहीं कह सकते। सो कॉल्ड पेट्रियट, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं, और कितनी हमें मिसालें दे। वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आज़ादाना जब वो देखें ने जो मोस्टली पढ़ा था ना उनकी मतलब बहुत, अगर हिंदुइज्म देखें ना तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली पाई जाती है वो, मतलब जैसे मतलब वो बहुत, वो जैसे गाय की पूजा वगैरह करते हैं, उनमें ये रिचुअल्स बहुत मतलब रिच किस्म के पाए जाते हैं उनमें। कट्टर हिंदू बात करिए, या एग्जैक्ट कटर हिंदू टाइप। तो कटर हिंदुइज्म को ही लेकर मुझे लगता है कि शायद फिर उनमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हेट है या एक नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव वाइब है ना, वो शायद ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। वो तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों के खिलाफ नहीं हूँ भाई। कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं, ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा, एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट, एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करें